ठीक है इधर इधर ठीक। अब ये वीडियो देखने के बाद दिमाग में एक डाउट तो जरूर आएगा, क्या जो विक्टिम है वो कंपनी के अगेंस्ट किसी भी तरह का क्लेम फाइल कर सकता है? देखो, जनरली जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स कंपनियां होती हैं वो पहले ही एक एग्रीमेंट साइन करा लेती हैं कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो कंपनी किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल या लाइबल नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपने नेग्लिजेंट एक्ट से फ्री हो जाएगी और उसको किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से किसी भी तरह का एग्रीमेंट जो पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इंटरेस्ट या फिर किसी भी पर्सन के राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है तो वो एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड माना जाता है। मतलब अगर यहाँ पर कंपनी किसी भी तरह का नेग्लिजेंट एक्ट करती है जिसकी वजह से किसी को इंजरी कॉज होती है तो वो ये नहीं कह सकती बाद में कि भाई यार हम लाइबल नहीं होंगे क्योंकि हमने पहले ही एक एग्रीमेंट साइन करा लिया था। अब इस केस को लेकर एक नेग्लिजेंट एक्ट का एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि रस्सी टूट गई थी। अब रस्सी मेंटेन करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो कंपनी की है, बट कंपनी ये नहीं करती है, तो मतलब कंपनी के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से ये एक्सीडेंट कॉज हुआ है और इस वजह से कंपनी कंप्लीट लायबल होगी विक्टिम को कंपनसेशन देने को लेकर। और इसके साथ साथ अगर डेथ कॉज हो जाती है तो जो विक्टिम के फैमिली मेंबर हैं वो बीएनएस के अंडर केस फाइल कर सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, और जो भी एक्यूज होगा, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल लायबिलिटी भी सेट की जा सकती है। और इस बात का ध्यान रखना कि कंपनी का नेग्लिजेंट एक्ट होना जरूरी है। अगर आपकी कहीं भी गलती पाई जाती है तो कंपनी किसी भी तरह से लायबल नहीं होगी आपको कंपनसेशन देने को लेकर।